सच्ची घटनाओं के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विनय विनय एक बीमा कंपनी में काम करते थे। उनकी कंपनी को उनको एक जगह से दूसरे जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती थी, जिसके कारण वो अपना घर एवं ठिकाना एक जगह पर नहीं रख सकते थे। एक बार उनको नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीना के लिए। इसलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले जाना उचित समझा। परिवार में सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहा करते थे। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज़ बर्फ गिर रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वह छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12 बजे जहां वो रह रहे थे, वहां दूसरे घर एक दूसरे से बहुत दूरी पर बने हुए थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों अपने रजाई में दुबक कर आराम कर रहे थे। अचानक उनको लगा कि उनका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि शायद तेज हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो, और उन्होंने इसको अनदेखा कर दिया। अगली सुबह जब विनय काम के लिए आया तो वह अपने घर के लिए जैसे ही निकला काम से, तो उसकी पत्नी घर में अकेले थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर कुछ देख लिया जाए। बाहर तो ठंड थी पर हवा नहीं चल रही थी, इसलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपना घर का गेट खोला, वैसे ही घर के सामने बने एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा दिखाई दिया, जो उसको चुपके चुपके देख रहा था। विनय की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया, पर वो आया नहीं और वो वहां से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से घूर के देखे जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और ना ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में उसने नाम पूछने पर धीमी सी आवाज में अपना नाम सूर्य बताया और फिर वहां से भाग गया। उसको उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज उसको खंबे के पीछे से निहारता रहता था। उस दिन रविवार की रात दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत खराब थी। इतनी खराब कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी जान निकल जाए। अचानक दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। तभी फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज़ साफ आ रही थी। ये आवाज़ सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को इतनी ठंड थी, शायद ही कोई बाहर हो सकता है। तभी विनय ने जोर से आवाज़ में बोला, कौन है बाहर। कुछ देर तक आवाज़ नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, कृपया करके दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड है। यह आवाज़ किसी छोटे बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को यह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने कहा कि ये तो वही बच्चे की आवाज़ लगती है जो रोज़ घर के बाहर खड़ा रहता था। विनय की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास ही जा रही थी कि अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिसे आज ही विनय की पत्नी मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने फ़ोन उठाया और वहाँ उस औरत से आवाज़ आई, हेलो।
जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो उसको मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज़ आ रही है और दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। अभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल दरवाज़ा मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज़ आंधी और ठंड पड़ती है तो तब तब सबके घर के बाहर जाता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाज़ा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और अगले ही दिन वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास आए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। बस एक बच्चा बच गया जो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता। एक दिन बहुत जोरों की बर्फ़ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर बाहर दरवाज़ा खटखटा कर घर के अंदर आने को गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी और ठंड की वजह से सब अपने घरों में दुबक के बैठे हुए थे। कल सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ़ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी भी जोरों की बर्फ़ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान हो गए, लेकिन वो वहाँ 1 महीने रहे। जब तक रहे तब तक 3-4 बार उनके साथ ऐसा ही हुआ, लेकिन विनय का काम खत्म हो जाने पर वो वहाँ से चले गए। पर विनय की पत्नी में दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा। उस घटना के बाद जो बच्चा उसे घर के बाहर दिखता था, फिर वो कभी नहीं दिखा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और आप सभी के लगातार मैं संपर्क में बना रहूं। धन्यवाद।